जय हिंद दोस्तों। विद्याशंकर मंदिर इस तीर्थ स्थल का निर्माण 1338 ईस्वी में विद्यारण्य नाम के एक ऋषि द्वारा किया गया था, जो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापकों के लिए संरक्षक थे और 14वीं सदी में ये यहाँ रहा करते थे। यह मंदिर द्रविड़ चालुक्य दक्षिणी भारतीय और विजयनगर स्थापत्य शैली को दर्शाता है। विद्याशंकर मंदिर श्रृंगेश्वर कर्नाटक में स्थित है। यह विशाल मंदिर कर्नाटक के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। माना जाता है कि विद्यारण्य नाम के एक ऋषि ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। यहाँ आने वाले पर्यटक कई शिलालेख भी यहाँ देख सकते हैं, जो भारतीय इतिहास के प्रसिद्ध विजयनगर साम्राज्य के योगदान को दर्शाते हैं। मंदिर की केंद्रीय छत के एक अन्य प्रमुख विशेषता यह है कि इस पर सुंदर वास्तुकला प्रदर्शित की गई है, जो इसकी सुंदरता को और बढ़ाते हैं। आइए जानते हैं इस मंदिर का इतिहास। श्रृंगेश्वर की यात्रा पर आने वाले यात्रियों को विद्याशंकर मंदिर अवश्य देखना चाहिए। इस तीर्थस्थल का निर्माण 1338 ईस्वी में विद्यारण्य नाम के एक ऋषि द्वारा किया गया था, जो कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापकों के लिए संरक्षक थे और 14वीं सदी में यहाँ रहा करते थे। यह मंदिर द्रविड़ चालुक्य दक्षिणी भारतीय और विजयनगर स्थापत्य शैली को दर्शाता है। पर्यटन यहाँ कई शिलालेख देख सकते हैं, जो कि विजयनगर साम्राज्य के योगदान को दर्शाते हैं। क्या है खास इस मंदिर में? 12 स्तंभ है। इस आयताकार मंदिर में 12 स्तंभ शामिल है। 12 स्तंभ खंभे, जो कि राशि चक्र के खंभे के रूप में प्रसिद्ध है। इन सभी स्तंभों पर 12 राशियों की नक्काशियां प्रदर्शित की गई है, जिनकी रूपरेखा खगोलीय अवधारणाओं को विचार में रखकर तैयार की गई है। एक गर्भगृह जहां देवी दुर्गा और भगवान विद्या गणेश की मूर्तियों को देखा जा सकता है, मंदिर में मौजूद है। इसके अलावा ब्रह्मा भगवान विष्णु और भगवान महेश्वर की मूर्तियां उनकी पत्नियों की मूर्तियों के साथ गर्भगृह में देख सकते हैं। विवरण: विद्याशंकर मंदिर कर्नाटक के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है। यह आयताकार मंदिर में 12 खंभे शामिल है, जो कि राशि चक्र के खंभों के रूप में प्रसिद्ध है। क्या है वास्तुकला? मंदिर के केंद्रीय छत की एक अन्य विशेष प्रमुखता यह है कि इस पर सुंदर वास्तुकला प्रदर्शित की गई है। इस स्थल पर छत्ते ढालवा मोड़ के लिए जानी जाती है। मंदिर के तहखाने में भगवान शिव, भगवान विष्णु, दशावतार, शंखमुखा, देवी काली और विभिन्न प्रकार के जानवरों के सुंदर आंकड़े स्थापित किए गए हैं। यह मंदिर विद्यातीर्थ रथोत्सव के लिए जाना जाता है, जो कि कार्तिक शुक्ल पक्ष के दौरान आयोजित की जाती है। विद्याशंकर मंदिर की विशेषता यह है कि यह विजयनगर शैली के साथ द्रविड़ शैली की सामान्य विशेषताओं को जोड़ती है। यह समृद्ध नक्काशीदार चबूतरों पर खड़े इस मंदिर में 6 दरवाजे हैं। मंडप के चारों ओर 12 स्तंभ हैं, जिन पर राशि चक्र की 12 राशियों की आकृति अंकित है। कितना पुराना है विद्याशंकर मंदिर? विद्याशंकर मंदिर का निर्माण 1338 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य के स्थापना करने वाले भाइयों हरिहर और बुक्का के संरक्षक संत श्री विद्यारण्य द्वारा मठाधीश श्री विद्याशंकर की स्मृति में किया गया था। मुस्लिम आक्रमणकारियों और संघर्षों के परिणाम स्वरूप कश्मीर में शारदा पीठ के पतन के बाद श्री आदि शंकराचार्य ने श्रृंगेश्वरी में नए शारदा पीठ की स्थापना की थी। दोस्तों, विद्याशंकर मंदिर कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले के पवित्र शहर श्रृंगेरी में स्थित है। अपने धार्मिक महत्व के अलावा यह मंदिर वास्तुकला के प्रति उत्साही लोगों के लिए आंखें खोलने वाला है, क्योंकि यह होयसल और द्रविड़ युग की वास्तुकला शैली को जोड़ता है। श्रृंगेरी स्वयं आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित अद्वैत मठों में से एक स्थल है। 8वीं शताब्दी में इसकी एक सतत परंपरा और दर्ज इतिहास है। श्री आदि शंकराचार्य के शिष्य सुरेश्वराचार्य इस मठ के प्रमुख थे।
विद्याशंकर मंदिर का इतिहास ये है कि श्रृंगेरी मठ की निरंतर वंशावली का पता विभिन्न अभिलेखों के माध्यम से लगाया जा सकता है। इस मठ के दो सबसे प्रसिद्ध मठाधीश विद्याशंकर और विद्यातीर्थ और इनके शिष्य विद्यारण्य हैं। विद्यारण्य कर्नाटक और दक्षिण भारत के इतिहास में एक महान व्यक्ति है। उनके काल में दक्षिण में मुस्लिम आक्रमणकारियों की शुरुआत हुई थी। मुस्लिम आक्रमण के दौरान विद्यारण्य ने भाइयों हरिहर और बुक्का को विजयनगर साम्राज्य की स्थापना में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो उत्तर में मुस्लिम आक्रमणकारियों की ज्वारीय लहर के खिलाफ हिंदू परंपराओं और मंदिरों की रक्षा के लिए एक किले के रूप में कार्य करता था। ऐसा माना जाता है कि वे विद्यारण्य ने भाइयों हरिहर और बुक्का को अपनी गुरु विद्यातीर्थ की समाधि पर एक मंदिर बनाने के लिए प्रभावित किया था। इस मंदिर को विद्याशंकर मंदिर के नाम से जाना जाता है। विद्याशंकर मंदिर का वास्तुकला का निर्माण 1338 ईस्वी में हुआ था। विद्यातीर्थ की समाधि के चारों ओर बनाया गया एक सुंदर और दिलचस्प मंदिर है, जो एक पुराने रथ से जोड़ा सा मिलता है। यह विजयनगर शैली के साथ द्रविड़ शैली की सामान्य विशेषताओं को जोड़ती है। एक समृद्ध नक्काशीदार चबूतरे पर खड़े इस मंदिर में 6 दरवाजे हैं। मंडप के चारों ओर 12 स्तंभ हैं, जिन पर राशि चक्र की 12 राशियों की आकृतियां अंकित है। इनका निर्माण इतने सरल तरीके से किया गया है कि सूर्य की किरणें हिंदू कैलेंडर के 12 महीनों के कालानुक्रमिक क्रम में प्रत्येक स्तंभ पर पड़ती है। प्रत्येक स्तंभ के शीर्ष पर एक याली है, जिसके मुख से एक लुढ़कती हुई पत्थर की गेंद है। मंदिर के अंदर फर्श पर प्रत्येक स्तंभ पर डाली गई छाया के अनुरूप रेखाओं से एक वृत्त खींचा गया है। यहाँ 5 तीर्थ हैं। प्रमुख मंदिर में श्री विद्याशंकर की समाधि के ऊपर एक शिवलिंग है और इसे विद्याशंकर लिंग के नाम से भी जाना जाता है। अन्य मंदिर भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव और माँ दुर्गा के लिए है। गर्भगृह के शीर्ष पर एक भव्य वर्गाकार विमान है। इस मंदिर में शरदम्बा की टूटी हुई चंदन की मूर्ति भी है। माना जाता है कि इसे आदि शंकराचार्य ने स्वयं शरदम्बा मंदिर में स्थापित किया था। ऐसा माना जाता है कि यह मूर्ति मुस्लिम आक्रमण के दौरान क्षतिग्रस्त हो गई थी और श्री विद्यारण्य ने इसके नाम स्थान पर शरदम्बा की वर्तमान सोने की मूर्ति स्थापित की है। यह मंदिर तुंगा नदी के तट पर स्थित है। मछलियां अक्सर मंदिर की सीढ़ियों पर पाई जाती है, जहां वे भक्तों को मुरमुरे खिलौने के इंतजार करती हैं। इन मछलियों को पवित्र भी माना जाता है। श्री शरदम्बा मंदिर। यह मंदिर केरल शैली के वास्तु और टाइल वाली छत के साथ बनाया गया है। इसमें श्री शारदा की एक सोने की मूर्ति है। मंदिर के महामंडप में पत्थर के खंबे हैं, जिन पर माँ दुर्गे और राजराजेश्वरी जैसे अन्य देवी देवताओं के उत्कृष्ट नक्काशियाँ अंकित हैं। श्री महालिंगेश्वर मंदिर। यह मंदिर एक छोटी पहाड़ी पर स्थित है और इसमें 170 सीढ़ियाँ हैं। मंदिर का निर्माण पत्थर से किया गया है, जिसकी छत पर नक्काशीदार कमल की कली का विवरण है। इसमें माँ दुर्गा, स्तंभ, भगवान गणपति और भवानी माँ और महालिंगेश्वर सहित कई देवी देवता निवास करते हैं। ऐसा माना जाता है कि विभांडक नाम के एक ऋषि इस मंदिर में लिंग की पूजा करते थे और कई वर्षों तक तपस्या के बाद लिंग में विलीन हो गए थे। श्री पार्श्वनाथ मंदिर बसदी। यह जैन मंदिर 1150 ईस्वी में मासी श्रेष्ठी की स्मृति में बनाया गया था। 50 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा है। इसकी छत ढलानदार है और इसके छतों दीवारों पर पत्थर से बनाई गई है। इसमें भी पार्श्वनाथ स्वामी की एक काले पत्थर की मूर्ति है। मूर्ति में आमतौर पर देवता के लिए सिर पर एक फन वाला कोबरा होता है, लेकिन इस मामले में मूर्ति में 7 फन वाले कोबरा का एक जोड़ा है।
इस कारण इसे जोड़ी पार्श्वनाथ स्वामी के नाम से भी जाना जाता है। श्रृंगेरी मंदिर विद्याशंकर मंदिर तक कैसे पहुँचे? सड़क द्वारा। श्रृंगेरी कर्नाटक के अधिकांश निकटवर्ती स्थानों में से बस मार्गों के माध्यम से जुड़ा हुआ है। रेल द्वारा 80 किलोमीटर की दूरी पर उडुपी रेलवे स्टेशन श्रृंगेरी का निकटतम रेलवे स्टॉप है। यहाँ से आप मंदिर के दर्शन के लिए कैब या बस ले सकते हैं। यात्रा में लगभग 2 घंटे लगेंगे। हवाई जहाज से मैंगलोर श्रृंगेरी का निकटतम हवाई अड्डा है। सड़क मार्ग से 100 किलोमीटर से कुछ अधिक की दूरी 2 से 3 घंटे में तय की जा सकती है। श्रृंगेरी विद्या मंदिर दर्शनार्थ। पता श्रृंगेरी, चिकमंगलूर जिला, कर्नाटक 577139 पिन कोड। संपर्क 8265252525। फ़ोन नंबर 262626 या 272727। तीसरा 295555। यहाँ दर्शन का सर्वोत्तम समय अक्टूबर से मार्च है। दर्शन का समय सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 8:30 बजे तक है। दोस्तों, भारतीय सनातन वास्तुकला और शिल्पकला और भारतीय टेक्नोलॉजीज विश्व के उन सभी लोगों पे एक करारा तमाचा है जो ये कहते हैं कि भारत में आखिर है ही क्या, जिन्हें ताजमहल के आगे और कोई चीज़ भी अद्वितीय नहीं लगती है। लेकिन ये नक्काशियाँ जरा देखिए तो सही, ये कितनी अद्भुत है। जरा सोचिए कि उस वक्त में जब हमारे पास कुछ इतने संसाधन भी नहीं थे तो भी कितनी कारीगरी से, कितनी अनोखी अनुपम रीति से इन्होंने ऐसे हमारे देश में वैज्ञानिक रहे हैं, ऐसे हमारे देश में इंजीनियर्स थे तब के, जो साइंस के साथ साथ मिलते जुलते भी निर्माण किया करते थे। ये मंदिर ऐसे ही वास्तुकला का एक अनुपम उदाहरण है। दोस्तों, हमारे इस अनुपम कला को अंग्रेजों ने और मुगल शासकों ने समय समय पे छिन्न भिन्न किया। हमेशा उनकी यही कोशिश रही कि इन्हें दबाया जाए ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी इन अनोखी और अनूठी बेमिसाल कलाकृतियों को ना देख पाए और हमारे इतिहास के बारे में वो ना जान पाए कि हमारा इतिहास सबसे अग्रणी, सबसे अजूबा, सबसे अनूठा और सबसे समृद्ध और सबसे शक्तिशाली था। भारतीय संस्कृति और सनातन सभ्यता विश्व में सबसे शक्तिशाली, सबसे संपन्न और सुखी सभ्यता है, जिसका ना कोई अंत है और ना कोई आरंभ। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट वीडियो को जानने के लिए हमारे चैनल फन फैक्ट एंटरटेनमेंट को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लगाएं